Hello friends, I am Dr. शिवानी जोशी, कंसल्टेंट टोटल फर्टिलिटी सॉल्यूशंस IVF सेंटर इंदौर से। आज हम बात करेंगे बहुत ही करंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ oocyte फ्रीजिंग। सोशल मीडिया के आने से और बहुत सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का इस टॉपिक के बारे में बात करने से यह एक कॉमन टर्म बन गया है। आज हम जानेंगे oocyte फ्रीजिंग क्या होता है, कैसे होता है, किनको ये कराना चाहिए, इसमें क्या एक्सपेंसेस आते हैं और इसका फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले oocyte फ्रीजिंग क्या होता है। oocyte फ्रीजिंग एक प्रोसीजर है जिसमें फीमेल्स अपने एग्स अपनी फ्यूचर फर्टिलिटी के हिसाब से प्रिजर्व करा सकती हैं। oocyte फ्रीजिंग प्रोसीजर कैसे होता है। oocyte फ्रीजिंग के लिए महिला को हमारे सेंटर या किसी भी IVF सेंटर विजिट करना होता है। सबसे पहले डॉक्टर उनका कंप्लीट बॉडी चेकअप करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 टेस्ट होते हैं। सोनोग्राफी, जिसमें डॉक्टर ये देखता है कि उनका AFC मतलब एग बनाने की क्षमता उस तारीख को कितनी है। इसके अलावा AMH टेस्ट होता है। ये टेस्ट बताता है कि फीमेल का फर्टिलिटी पोटेंशियल या ओवेरियन रिजर्व कितना है। यदि फीमेल का फर्टिलिटी पोटेंशियल बॉर्डरलाइन है या रैपिडली फॉल हो रहा है तो वो राइट कैंडिडेट है oocyte फ्रीजिंग के लिए। या फिर ऐसी महिलाएं जो 23 साल से ऊपर हैं और जिनकी उम्र 40 से कम है, जो किसी कारणवश अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं, मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस या सोशल इश्यूज़ या फिर जॉब के कारण, या उनकी मैरिज अभी रिसेंटली प्लान्ड नहीं है। ऐसी फीमेल्स अपना, या जो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रही हैं, या जो जिनकी मैरिज हो गई है और वो अभी चाइल्ड प्लान नहीं करना चाहते हैं और अभी स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसी महिलाएं oocyte फ्रीजिंग के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट होते हैं कैंसर पेशेंट्स, जिनको डॉक्टर ने रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी एडवाइस की है, जिसके कारण उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो सकता है। तो ऐसा ट्रीटमेंट करने से पहले वो oocyte फ्रीजिंग के लिए जाते हैं। oocyte फ्रीजिंग प्रोसीजर में एक बार डॉक्टर आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद आपको सजेस्ट करता है कि नाउ यू कैन अंडरगो ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोसेस में फीमेल को पीरियड के फर्स्ट सेकेंड डे से 10 डेज़ के गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस एक निश्चित समय पे दिए जाते हैं। इंजेक्शंस लेते हुए महिला अपना रूटीन वर्क कर सकती है। इसके लिए कोई भी लीव की आवश्यकता नहीं होती है, या यदि वो कॉलेज गोइंग है या जॉब में है तो वो अपना डेली रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर उनका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि एग्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। एक बार एग्स ग्रो होने के बाद इन एग्स को ट्रिगर किया जाता है और ट्रिगर देने के 34 से 36 घंटे के बाद इन एग्स को बाहर रिट्रीव कर लिया जाता है। इन oocytes को फिर लैब में प्रोसेस किया जाता है, डिन्यूट किया जाता है और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के बाद ये एग्स सालों साल वैसे ही उसी स्टेट में रह सकते हैं। आप आराम से अपना oocytes 5 से 10 साल तक फ्रीज कर सकते हैं। ये oocyte फ्रीजिंग प्रोसेस है। इसमें एक्सपेंसेस कितना आता है, वेरी करता है IVF सेंटर टू IVF सेंटर, बट ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख का इसमें इनिशियल एक्सपेंडिचर आता है, जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है। उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंडिचर आता है। हर साल उन्हें लैब की रिन्यूअल फीस भरनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं या फीमेल्स पूछती हैं कि उन्हें कितने oocytes फ्रीज करने चाहिए, तो जो स्टडीज़ बताती हैं कि आपके एटलीस्ट 15 to 16 मैच्योर oocytes लैब के पास फ्रोज़न होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब भी आप इनसे बेबीज़ बनाना चाहें, इन एग्स को थॉ किया जाता है, गर्म किया जाता है और फिर आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके इनके बेबीज़ बनाते हैं और बेबीज़ को गर्भाशय या यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। oocyte फ्रीजिंग आज के ज़माने में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे से पहले की जनरेशन है उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा था, पर अभी जो हम लेटेस्ट ट्रेंड देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, फर्टिलिटी ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है। इसका कॉज आसपास एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, एडल्ट्रेंट्स इन फूड, प्लास्टिक्स, बहुत सारे रेडिएशंस, मोबाइल यूज़, ये सब हो सकता है। और ओवरऑल जेनेटिक्स के कारण भी फर्टिलिटी पोटेंशियल डिक्लाइन हो रहा है। और IVF का सक्सेस रेट बहुत हद तक oocytes की एग क्वालिटी और एज पे निर्भर होता है। तो यदि फीमेल अपना किसी भी कारण से प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है तो वो अपने यंग एग्स यदि उसके फ्रोज़न हैं और वो IVF थोड़े से लेटर एज पे भी करती है तो उसका IVF का सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए oocyte फ्रीजिंग बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसेस है।
नेक्स्ट पेशेंट जो पूछता है कि क्या बहुत समय तक oocytes को रखे रहने से उनकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है। स्टडीज़ बोलती हैं कि आराम से oocytes को 5 से 10 साल तक रखा जा सकता है। एक्सपर्ट हैंड एंड एक्सपर्ट लैब के साथ यदि वो फ्रीज़ हुए हैं तो उनकी रिकवरी आज के ज़माने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी अच्छी है। एग्स की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा रखी जाती है ताकि यदि रिकवरी में का परसेंटेज कम भी हो तो भी आपके रिजल्ट्स अफेक्ट ना हो।